हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ब्लेसिंग कॉमर्स ट्यूटोरियल। आज हम आपके साथ लेकर आए हैं एमसीक्यू पार्ट 7। अभी तक हमने 6 पार्ट्स जो हैं आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। आज हम 7th पार्ट आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम अकाउंटिंग के अपने एमसीक्यू डिस्कस करेंगे आपके साथ, जो कि आपको नेट, बीकॉम एंट्रेंस टेस्ट, एमकॉम एंट्रेंस टेस्ट, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट या और भी किसी भी तरह के कॉमर्स के एंट्रेंस टेस्ट में हेल्पफुल रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रपोज डिविडेंड इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर। प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट में किस हेड के अंडर आता है? फर्स्ट इज प्रोविजन, रिजर्व, करंट लायबिलिटीज, कैपिटल। तो जो ये प्रपोज डिविडेंड है, ये हमारे पास प्रोविजन हेड होता है, उसके अंडर हम इसको शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द अमाउंट which can be called up at the timing of winding up of the company is called। ऐसी अमाउंट जो कंपनी के वाइंड अप होने पे कॉल करी जाती है उसे क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल, रिजर्व कैपिटल, करंट लायबिलिटी और ऑथराइज कैपिटल। इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले मैं आपको वेरियस काइंड्स की क्या क्या कैपिटल होती है उसके बारे में इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी। देखिए, हमारे पास ये 6 काइंड की क्या रहती है, कैपिटल रहती है। सबसे पहले होती है हमारे पास ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल इज द मैक्सिमम कैपिटल which is issued, or you can say which is registered with the company's board at the timing of registration। आप फर्म जो होती है वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एक मैक्सिमम अमाउंट जो है वो आप रजिस्टर करवाती है कैपिटल को, उसको बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल। ये सबसे बड़ा पार्ट रहता है। फिर जो कंपनी होती है इशूड कैपिटल, इस ऑथराइज कैपिटल में से कुछ पार्ट को इशूड करती रहती है टाइम टू टाइम फॉर रेजिंग फंड्स। फिर थर्ड नंबर पे आती है हमारे पास सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल क्या रहती है कि जो कंपनी इशूड करती है कैपिटल, उसमें से लोग कितनी एप्लीकेशन जो है सब्सक्राइब करते हैं। फिर उसके बाद रहती है हमारे पास कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल फोर्थ काइंड रहती है। इसका मतलब ये रहता है कि जो लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, अब कंपनी जो है टाइम टू टाइम उसको लोगों से कॉल करती रहेगी। जैसे जो आपने ये एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल ये सुन रखा है, ये कॉल्ड अप कैपिटल होती है कि कंपनी ने कितनी कॉल कर ली है। फिफ्थ आती है हमारे पास पेड अप कैपिटल। अब कंपनी ने तो कॉल कर लिया, लोगों ने हमें कितना पैसा दे दिया, वो आता है पेड अप कैपिटल के अंदर। और लास्ट में हमारे पास रहती है एक रिजर्व कैपिटल। ये कुछ ऐसा पोर्शन होता है जो कंपनी अपने पास स्टार्टिंग में ही सोच लेती है कि मैंने इस पार्ट को इशूड नहीं करना है, सिर्फ इशूड कब करना है इसको, वाइंडिंग अप के टाइम। अगर वाइंडिंग अप पे मेरे पास कोई भी फर्म के पास कुछ भी रिसोर्सेज नहीं बचते हैं, तो एक लास्ट रिसोर्स उसको बचाने के लिए रिजर्व कैपिटल बचा के रखती है वो अपने पास, कि वाइंडिंग अप के टाइम पे जो मैं रिजर्व कैपिटल को इशू करके कुछ फंड्स जो हैं वो इकट्ठा करके वाइंडिंग अप से बच सकते हैं। तो ये वेरियस काइंड की 6 काइंड की हमारे पास कैपिटल है। इसमें से आपको कोई भी कैपिटल जो है वो पूछी जा सकती है, इसीलिए हमने ये सारी आपके साथ डिस्कस करी है। अब हम अपना क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ने बोला था कि द अमाउंट विच कैन बी कॉल्ड अप एट द टाइमिंग ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। तो वाइंडिंग अप पे क्या होती है? रिजर्व कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिजर्व कैपिटल इज द अमाउंट which a company can call at the time of। देखिए, जैसे हमारे पास
एक्टिव पैसिव होते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये क्वेश्चन बना के पूछ रखा है इन लोगों ने। लेकिन जब भी आप क्वेश्चन करते हैं तो उसके एमसीक्यूज को और क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि किसी भी तरह एग्जाम में आपको रिवर्स होके भी क्वेश्चन आ सकता है। तो रिजर्व कैपिटल वो पूछ रहा है जो अमाउंट होती है कंपनी कैन कॉल एट द टाइमिंग ऑफ, किस टाइम पे कॉल करती है। तो अभी हमने पढ़ा है इसके रिगार्डिंग वाइंडिंग अप के टाइम पे। देखिए कहां पर ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है परचेज ऑफ न्यू प्लांट, नहीं, गलत है। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, ये भी गलत है। वाइंडिंग अप, हाँ जी, तो सी आपके पास यहाँ पे आंसर निकल के आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड इज अ पार्ट ऑफ। सेमी फिनिश गुड्स जो होती हैं वो किसका पार्ट होती हैं? फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, लिक्विड कैपिटल और प्रोग्रेस कैपिटल। देखिए जो सेमी फिनिश गुड्स है वो हमारे पास क्या है? करंट एसेट है। करंट एसेट जो होती है वो वर्किंग कैपिटल के अंडर हम डील करते हैं, तो वर्किंग कैपिटल का ये पार्ट है। वर्किंग कैपिटल के अंदर कैसे डील करते हैं? क्योंकि वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास सीक्रेट रिजर्व में बी क्रिएटेड बाय। सीक्रेट रिजर्व कैसे कंपनीज जो हैं वो क्रिएट करती हैं? क्रिएटिंग अ जनरल रिजर्व, प्रोवाइडिंग एक्सेसिव डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ज्यादा प्रोवाइड करके, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज। तो जो इसका आंसर हमारे पास आने वाला है वो रहेगा बी, प्रोवाइडिंग एक्सेसिव डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन है Which of the following is created by debiting profit and loss account? इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करके बनाया जाता है? फर्स्ट वो पूछ रहे हैं प्रोविजंस, सेकंड है आपके पास डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, थर्ड है डिबेंचर रिडेम्पशन फंड और फोर्थ ऑप्शन में बोला जा रहा है ऑल ऑफ द अबव। देखिए इसका जो आंसर आने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करके, तो डी आंसर आने वाला है आपके पास कि जितनी भी काइंड की ये प्रोविजंस हैं, डिविडेंड इक्वलाइजेशन है, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड है, इनका बैलेंस तो देखिए क्रेडिट होता है, लेकिन इनको जब क्रिएट करा जाता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डेबिट करते हैं टू प्रोविजन, टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, कुछ इस तरह की एंट्रीज होती हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ प्रोविजन इज ए। प्रोविजन क्या होता है? सीक्रेट रिजर्व होता है, कैपिटल रिजर्व होता है, जनरल रिजर्व होता है कि स्पेसिफिक रिजर्व होता है? अब आपको नाम याद करने पड़ेंगे। जब हम अपनी अकाउंटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो वहां पे कुछ इस तरह के नाम यूज करते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, करते हैं ना ऐसे। तो इसका मतलब कि ये प्रोविजन स्पेशली किसके लिए बनाई जा रही है? बैड डेट्स के लिए। तो उसने बोला है प्रोविजन क्या सीक्रेट, कैपिटल, जनरल या स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं। तो जो प्रोविजंस होती हैं किसी स्पेसिफिक मोटिव के लिए बनाई जाती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? स्पेसिफिक रिजर्व। नेक्स्ट है सिंकिंग फंड फॉर डेप्रिसिएशन इज क्रिएटेड टू। सिंकिंग फंड जो हम डेप्रिसिएशन के लिए बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? राइट ऑफ डेप्रिसिएशन, प्रोवाइडिंग फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द एसेट, डिस्ट्रीब्यूट एक्सपेंसेस ऑफ डेप्रिसिएशन ओवर नंबर ऑफ एसेट, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे सिंकिंग फंड फॉर डेप्रिसिएशन की बात करी गई है, तो इसका आंसर जो आने वाला है वो रहेगा बी, प्रोवाइडिंग फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द एसेट। तो हमने जब फ्यूचर में अपनी एसेट को रिप्लेस करना होता है तो हम पहले ही उसको सिंकिंग फंड में कुछ पैसा जो है वो एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। नाइन्थ है एरियर ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर। जो हमारे पास प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अगर कुछ एरियर रह जाता है
तो वो हम बैलेंस शीट में कहाँ शो करते हैं? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, फिक्टिशियस एसेट। देखिए हमें वो डिविडेंड देना ही होता है। अभी किसी प्रॉब्लम से अगर वो कंपनी नहीं दे सकती है तो कल को तो वो देगी, इसलिए इसकी ऑप्शन आने वाली है सी, उसको कंपनी क्या मानती है? करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट, ये आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, ड्रॉइंग्स दे रखी है, न्यू कैपिटल इन्वेस्टेड दे रखी है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर विल बी, तो प्रॉफिट जो हैं वो कितने रहेंगे? देखिए कैसे करना है इस सम को। तो इस केस में हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, ड्रॉइंग्स दे रखी हैं। तो ये सम जो है रिवर्स गेज में चलेगा, क्योंकि हमने बीच वाली फिगर जो प्रॉफिट है वो फाइंड आउट करने हैं। तो ये जो सम है हमारे पास कहां से चलेगा? ये क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट होगा। क्लोजिंग कैपिटल पहले हम ले लेंगे। क्लोजिंग कैपिटल है हमारे पास 6000। अब हम ये क्लोजिंग से ले रहे हैं तो हम रिवर्स सोचना शुरू करेंगे। जैसे अब हमने ओपनिंग कैपिटल को डील करना है, ओपनिंग कैपिटल प्लस होती है, लेकिन यहाँ पे रिवर्स सोचना है, इसलिए ये होगी -5000। ठीक है, ये माइनस करके आपके पास पॉजिटिव आ गए। फिर ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स भी आपके पास क्या होती हैं? माइनस होती हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास ड्राइंग्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। ड्राइंग्स जो हैं वो लेस होती हैं, यहाँ पे हमारे पास ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे ड्राइंग 500 नहीं है, ड्राइंग्स जो हैं हमारे पास 1000 है। नीचे तो ऐड हो रही हैं ड्राइंग्स, माइनस होने की बजाय ऐड हो रही हैं। और न्यू कैपिटल इन्वेस्टेड ऐड होनी चाहिए, लेकिन ये क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। न्यू कैपिटल रिवर्स चल रहा है, दैट्स व्हाई। तो वो कितनी है? 500 माइनस हो जाएगी। तो ऐसे करके आपके पास क्या आ जाएंगे? प्रॉफिट्स। प्रॉफिट हमारे पास आ गया 1500। तो बी हमारे पास इसकी क्या थी? ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर इज an item of current liability, an item of non-current asset, an item of contingent liability, an item of non-cash cost। तो यहाँ पे हमारे पास एडवांस रिसीव्ड करा है हमने कस्टमर को, तो हमें वो वापस करना पड़ेगा, इसलिए इसका जो आंसर आने वाला है वो रहेगा एन आइटम ऑफ करंट लायबिलिटी, ए। 12th क्वेश्चन है मेरे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, while preparing annual financial statement, the balance of bill receivable account can be treated as, जो बैलेंस होता है हमारे पास बिल रसीएबल अकाउंट का, उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं? क्या एक्रूड इनकम ट्रीट करा जाता है, एन आइटम ऑफ एसेट करा जाता है, या पर्सनल अकाउंट बैलेंसेस ऑफ दी स्टेटमेंट? तो जो बिल रसीएबल अकाउंट है वो एक तरह की हमारे पास क्या होती हैं? एसेट्स होती हैं, और वो पर्सनल अकाउंट भी होता है। ठीक है ना, पर्सनल अकाउंट के कारण ही वो एक एसेट बनकर हमारे पास आ रही होती है। तो यहाँ पे 2 और 3 आर करेक्ट, तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ही है, 2 एंड 3 आर करेक्ट, ए ऑप्शन आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन कह रहे हैं, फाइनल अकाउंट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी generally include following type of documents: balance sheet, profit and loss account, manufacturing account, trading account, profit and loss appropriation account. The correct sequence in which these accounts are prepared are, तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो किस
आपके पास जो एनुअल अकाउंट बनाती है उसका सीक्वेंस क्या रहता है। देखिए राजा, बैलेंस शीट फर्स्ट में दी जाती है, तो यहाँ पे बैलेंस शीट तो एट लास्ट आता है, तो 5 तक है ना, मैं इसको 5 में भी पहले रख देती हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले नहीं बनता। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, यस, सबसे पहले आपके पास बनता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, उसके नीचे बन रहा होता है ट्रेडिंग अकाउंट सेकंड नंबर पे, देन वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर हम बना रहे होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, एंड एट लास्ट में जाके हमारे पास बैलेंस शीट बनती है। तो इट मीन्स जो मेरा सीक्वेंस बनना चाहिए वो 3 से स्टार्ट होना चाहिए, है ना। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट यहाँ नीचे देखिए, पहला जो है आपके पास जो ऑप्शन दे रखी है यहाँ पे, वो कौन सी दे रखी है। ऑप्शन में पहले 1 4, 1 में इसने दे रखा है आपको बैलेंस शीट, तो ये वाला तो बिल्कुल ही गलत हो गया। फिर आपको दे रखी है ऑप्शन 2 से शुरू कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर फोर्थ पे बोल रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट, थर्ड पे बोला जा रहा है आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, तो ये भी ऑप्शन आपकी गलत हो गई। फिर 1 से शुरू कर रहे हैं, 1 वाली तो है ही गलत। फिर दोबारा से सेकंड से शुरू कर रहे हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर फोर्थ लेकर आ रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट, फिर फिफ्थ लेकर आ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, थर्ड पे आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, एंड देन फर्स्ट पे आ रहा है बैलेंस शीट, तो ये भी गलत है। ये इट मींस ऐसे आपके पास गलत जो है क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। बट आपने वहां पे अगर ऐसे कोई ऑप्शन वाला क्वेश्चन आता है तो उसको लीव नहीं करके आना, आप एक किसी पे भी ऑप्शन पे टिक करके जरूर आ रहे हैं। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आता भी है आपको वहां एग्जाम में, तो आपको ग्रेस मार्क्स बाद में मिल जाते होते हैं, लेकिन आप अटेम्प्ट जरूर करके आइए और ज्यादा टाइम ऐसे क्वेश्चंस पे वेस्ट मत करिए, ना ही वहां पे आर्ग्यूमेंट स्टार्ट कर दीजिए। इससे होता क्या है कि आपका ही टाइम वेस्ट होता है। ये जानकर हमने क्वेश्चन इंक्लूड करा है सो दैट हम ये भी आपसे एक जो प्रॉब्लम हमने देखी है बच्चों के साथ कि वहीं पे एग्जामिनेशन सेंटर में वो आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं, जिससे होता कुछ नहीं है, एग्जामिनर वहां पे कुछ नहीं कर सकता, और होता क्या है, जस्ट हमारे बच्चों का ही टाइम जो है वो वेस्ट हो रहा होता है। तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, इसको स्लाइटली अपना सोच कर कि क्या होना चाहिए ऑप्शन, वो टिक कर दीजिए और आगे मूव ऑन हो जाइए, इंस्टेड ऑफ कि वहां पे आप शोर मचाने लग जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, expenditure on packing of goods to make the goods saleable is debited to। एक्सपेंडिचर जो करे जाते हैं ऑन पैकिंग ऑफ गुड्स टू मेक द गुड्स सेलेबल, तो अगर गुड्स को सेलेबल बनाने के लिए कोई एक्सपेंडिचर करे जाते हैं आपके, तो वो कहाँ पे जाती है, ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, नन ऑफ द अबव। तो अगर कोई भी पैकिंग पे खर्चा किया जाता है तो वो हमारे पास आएगा ए में, ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसका आंसर आपके पास आने वाला है ए, ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट है आपके पास expenditure on packing of goods to make the goods attractive is debited to। अगर कोई एक्सपेंडिचर करा जाता है गुड्स को अट्रैक्टिव बनाने में, तो वो कहाँ पे डेबिट होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, या फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आने वाला है वो रहने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बी। तो ये आज की हमारी सीरीज थी, होप करते हैं आपको पसंद आई होगी।
पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। प्लीज अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपकी जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी है वो अच्छे से